हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 290 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 291 पर। मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपये की कमाई की। पहले 18 दिनों में उसकी औसत कमाई 495 थी और पिछले 15 दिनों में उसकी औसत कमाई 505 रुपये थी। 18 मार्च को उसने 17 मार्च की कमाई से 50 रुपये अधिक कमाए। 18 मार्च को उसने कितने रुपए कमाए? देखो, मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो 31 दिनों का एवरेज कितना है? 501 रुपये। और जो पहले 18 दिन है उसका एवरेज है 495 रुपये और जो पिछले 15 दिन है उसका एवरेज है 505 रुपये। तो यहाँ से टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 33। यानी कि जो 17 मार्च और 18 मार्च है वो दो बार काउंट हो चुकी है। यहाँ पर ओवरलैप का एक यहाँ पर केस बनता है। तो इसने बोला है जो 18 मार्च की कमाई है और 17 मार्च की कमाई है इसके बीच अंतर कितना है? 50। तो हम इनका सम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बहुत किए हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? मैं 18 मार्च और 17 मार्च की एवरेज मान लेता हूँ 501। तो ऐसे सम कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 501। अब यहाँ से डेविएशन देख लेते हैं। देखो, ये कितना कम है? 6 कम है। और 18 छक्के 108 यानी कि 108 यहाँ पर कम है। और ये इससे 4 ज्यादा है तो 15 चौके 60 प्लस का 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 48। अब ये ओवरलैप का केस बनता है तो जो डेविएशन आता है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो माइनस 48 ये आ जाएगा 1002। इसमें से 48 हमें माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इसमें से माइनस करते हैं। ये 4, 9 में से 4 5 और यहाँ पर 954। हमसे पूछा क्या है? 18 मार्च को। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड, क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पास। तो ये आ जाएगा 4 10 और 104 डिवाइड में 2 तो 502। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा के खंड ए और खंड बी में छात्रों की संख्या क्रम से 50 और 62 है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है। यदि खंड ए में छात्रों का औसत अंक खंड बी के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है तो खंड ए में छात्रों का औसत अंक क्या है? देखो, दो सेक्शन हमें दे रखे हैं, ए और बी। इनमें स्टूडेंट्स की जो रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 और 31। उसके बाद बोल रहा है सेक्शन ए में सेक्शन बी की तुलना में 20% अधिक छात्र के अंक हैं। तो 20% 1/5 होता है। अगर बी में 5 है तो इससे एक ज्यादा ए में हो जाएंगे 6। यहाँ से एवरेज निकाल लें। देखो, 5 दोनों जगह मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये एक ज्यादा है, 1 की मल्टीप्लाई 25 से। 25 डिवाइड होगा सभी में तो 5 और 1 6, 3 और 2 5 56। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 6 30, 3 25 और 3 28 और जमा 25 यानी कि आ जाएगा 305 डिवाइड में 56। ये हमारा एवरेज है कुल मिलाकर। और इसने एवरेज हमें दे रखा है टोटल 75। तो ये 75 के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या गया है सेक्शन ए में? तो सेक्शन ए में वैल्यू थी 6। इतना ही आया होगा ना। 1 25 और 5 और 1 6, 3 और 2 5। तो 5 6 30, 3 25 और 3 28, 305। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 61 और ये 15। तो 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो, 15 डिवाइड में 60, 1 मल्टीप्लाई में 56। ये 1 की वैल्यू हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी? 15 6 90, 0 9 6 54, 5 9 5 45 और 5 50 डिवाइड में 61। तो ये चला जाएगा 9 6 54, 9 ज्यादा हो जाएगा, 8 पर चला जाएगा। तो 8 1 कम 8, 8 6 48, 8 पर गया है। और यहाँ से ये 12 और 4 16, फिर 1 0। अब ये चला जाएगा 3 6 18, 2 पर जाएगा, यानी 82 समथिंग होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है जिसमें से 33 से 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स। 33 से 1/3% ये होता है 1/3।
तो 3 अगर टोटल है तो उसमें से 1 लड़के हैं और जो बाकी हैं वो 2 वो लड़कियां रहेंगी। बोला गया कि विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66 से 2/3, तो ये होता है 2/3 फ्रैक्शन में अधिक है, लड़कियों का औसत अधिक है। अगर लड़कों का औसत 3 है तो लड़कियों का इससे 2 ज्यादा यानी कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल एवरेज निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं दोनों जगह 3 है। अब ये 2 ज्यादा है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, अब ये 4 डिवाइड होगा दोनों में तो 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 4 13/3 हमारा एवरेज सभी का। और इसने एवरेज हमें दे रखा है सभी का 78, तो 13 छके 78, एक की वैल्यू यहाँ पर 18 दे रखी है। पूछा गया है लड़कियों का औसत, यानी कि लड़कियों का औसत 5 था, तो 18 पंजे 90, 90 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो अंकों की संख्या 1 2 3 4 हमें संख्याएं दे रखी है और इनका औसत 48 है, तो इनका सम देखें। देखो 37 प्लस 45 प्लस 6x और प्लस में x सीखिए, 4 संख्या है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 4 8 32, 3 4 चौके 16 और 3 19, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में x 6। इन दोनों का सम 5 और 7 12, 4 3 7 और 1 8, तो यहाँ से 0 110 इनका सम हो जाएगा। तो इकाई अंक से देख लेते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर x, तो इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर इकाई अंक 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 6 और 4 को जोड़ेंगे तभी 0 बन सकती है, यानी कि यहाँ से आएगा 64 और ये 46 और दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 4। पूछा गया है 4x, तो 4 चौके 16 और 3 19 और x और 7 यानी कि 11, इनका औसत हमसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 20 30/2 यानी कि 15, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 92 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो बॉयज और गर्ल्स इनकी रेशियो हमें दे रखी है 12:11। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 33 से 1/3% अधिक है, तो 33 से 1/3% ये होता है 1/3। अगर लड़कों का एवरेज 3 है तो लड़कियों का इससे 1 ज्यादा यानी कि 4 हो जाएगा। टोटल एवरेज निकाले तो 3 मान लेते हैं। अब ये 1 ज्यादा है तो 1 की मल्टीप्लाई 11 से, 11 डिवाइड होगा सभी में यानी कि ये हो जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 23 3 69 और 170 और 10 80, 80/23 हमारा टोटल एवरेज है। जबकि ये बराबर दे रखा है इसने 80 के, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 23 आ जाएगी। पूछा क्या गया है लड़कियों का औसत, यानी कि 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। यदि 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं जहाँ पर 10वीं संख्या अगर हमसे पूछता तो हम निकाल लेते हैं। अब इसने बोला अगर हम 10वीं संख्या को हटा दे तो एवरेज कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं, ये भी इजी है। देखो 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली जो 10 संख्याएं हैं उनका औसत 72 है, जो अंतिम 9 संख्याएं हैं उनका औसत 58 है। तो पहले हम डेविएशन निकाल लेते हैं, ये कितना ज्यादा है 7, तो 7 की मल्टीप्लाई 10 से तो ये 70 प्लस का, और ये कितना कम है 7, तो 7 नहीं में 63, तो माइनस का 63, तो यहाँ से डेविएशन कितना आ जाएगा 7 प्लस का 7 है। अब इसने बोला कि 10वीं संख्या को हम हटा दें, देखो पहले एवरेज मान लेते 65 है सभी का, ठीक है। अब 10वीं संख्या को हमें हटाना है यानी माइनस करना पड़ेगा, 7 को माइनस करेंगे। अब ये 7 डिवाइड होगा किसमें, पहले संख्या 18 थी, अब 10वीं संख्या हटा दी हमने, संख्या बची 17, तो 7 डिवाइड हो जाएगा 17 से। अब हमारा ये एवरेज हो जाएगा बची हुई 17 संख्याओं का, तो यहाँ से देखो तो ये 0 पॉइंट कितना हो सकता है, 17 चौका 68, 0.4 समथिंग आएगा, तो ये हो जाएगा 64.6 समथिंग, और ये है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 92 है, ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 30% अधिक है, ए और बी, ए में अधिक है कितनी 30%, 30% 3/10, अगर बी में 10 है तो ए में 3 ज्यादा यानी कि 13 हो जाएगी। बी में छात्रों का औसत वजन ए में छात्रों की तुलना में 50% अधिक है, 50% होता 1/2, अगर ए में 2 है तो बी में 1 ज्यादा यानी कि 3 हो जाएंगे। यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं, दोनों जगह 2 मान लेते हैं। अब ये 3 2 से 1 ज्यादा, 1 की मल्टीप्लाई 10 से तो 10 डिवाइड होगा सभी में यानी कि 23 में,
तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46 और 10 56/23, ये हमारा एवरेज आया है। लेकिन इसने एवरेज हमें दे रखा है सभी का 56, तो एक की वैल्यू 23 आ जाएगी। पूछा क्या गया है बी में छात्रों का औसत यानी कि 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 69, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, यदि उनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी योगफल 154, 148 और 132 होगा। मूल 3 संख्याओं का योग क्या है? तो 3 संख्याओं में से 3 संख्या ए बी और सी मान लेते हैं, तो किन्हीं भी दो का औसत, तो ए और बी का औसत अगर इसको मैं सी में जोड़ूं तो सम कितना आता है 154। फिर अगली दो संख्याओं का एवरेज बी और सी का एवरेज तीसरी में अगर मैं जोड़ूं तो 148 आता है। फिर और सी और ए इनका औसत अगर मैं तीसरी में जोड़ूं बी में जोड़ देता हूं तो सम आता है 132। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। देखो एलसीएम ले लेते हैं पहले तो, या फिर सभी को दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 कैंसिल और ये 2 की मल्टीप्लाई, इस साइड भी 2 की मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड करें तो देखो ए और ये 2a और ये a यानी कि 4a और 4b 4c, तो 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। फिर बचे जाएगा ये 8 से 12 2 14 लगी 1, 5 4 9 और 1 10 और 3 13, 1 और 3 और 1 4, तो 2 से ये कैंसिल, फिर 2 से ये कैंसिल, 2 1 कम 2 2 7 14, तो 217 इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक छात्रावास में 1200 छात्र थे, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 300 की वृद्धि की जाती है तो मेस का खर्च प्रतिदिन 5000 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 5 रुपये कम हो जाता है। प्रतिदिन मेस का मूल व्यय क्या है? देखो छात्र पहले 1200 थे और उनका एवरेज मान लेते हैं हम x है प्रतिदिन का, तो टोटल एक दिन का खर्चा कितना हो जाएगा 1200x। फिर बोला गया है अगर विद्यार्थियों की संख्या में 300 की वृद्धि हो जाए, पहले 1200 थे अब 300 बढ़ जाए तो 1500 हो जाएंगे, तो उनका एवरेज 5 रुपये कम हो जाता है। पहले x था तो अब x माइनस 5 हो जाएगा, और जो टोटल खर्चा था वो 5000 रुपये बढ़ गया, पहले था 1200x लेकिन अब 5000 ये बढ़ जाता है। तो इस इक्वेशन को अब सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1500x और 15 5 7500 बराबर 1200x प्लस में 5000, तो 7500 को इस साइड लेके आएंगे तो 7 और 5 12, 12500, 1200x तो ये हो जाएगा 300x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 0 और 3 चौके 12, इससे तो ये कैंसिल नहीं होगा ना, 7 और 5 12, तो 12500 डिवाइड में 300, ये x की वैल्यू पूछा गया है। मैथ्स प्रतिदिन मैथ्स का मूल व्यय, तो मूल व्यय था 1200x, 1200 की वैल्यू हमें निकालनी है और ये वैल्यू है x की, तो 1200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा इसका 4 मल्टीपल, 2 0 4 5 20 और 12 चौके 48 और 2 50 यानी कि 50,000, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या के 40% और उसी संख्या के 33% का औसत 73 है, उस संख्या के 1/5वें और 1/4वें का औसत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि संख्या 100x है, तो उस संख्या का 40% यानी कि 40x और 33% 33x और इनका औसत 73, तो सम कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 146, तो x की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ पर 73 और उसका डबल है यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 200। बोला गया है इसका 1/5वां, तो ये 40 और 1/4 तो ये आ जाएगा 50 और इनका औसत, तो इनका औसत आ जाएगा 45, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दौड़ में 7 एथलीटों द्वारा लिया गया औसत समय 2 मिनट 10 सेकंड है, यदि विजेता ने दौड़ 1 मिनट 40 सेकंड में पूरी की तो अन्य एथलीटों द्वारा लिया गया औसत समय क्या है? तो इसको हम कर लेते हैं डेविएशन से। देखो विजेता तो एक ही होगा यानी उसका जो औसत है वो कितना है, हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 और 40 100 सेकंड, एक का औसत 100 सेकंड, और जो बाकी रह जाएंगे वो 6 रह जाएंगे क्योंकि टोटल 60 थे, और इन 6 का औसत मान लेते हैं x है,
और सभी 7 का औसत कितना है 2 मिनट, यानी कि 120 और 10 130 सेकंड। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये तो पूछा गया कि अन्य एथलीटों द्वारा, अन्य तो 6 ही थे। डेविएशन देखे तो ये 30 कम, 30 की मल्टीप्लाई 1 से तो -30 आएगा। तो यहाँ पर डेविएशन प्लस का 30 होना चाहिए, क्योंकि नेट डेविएशन 0 होता है। तो ये 30 डिवाइड होगा 6 में, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू हमारे एवरेज से 5 ज्यादा, तो 135 हो जाएगी। अब 135 ये सेकंड है, इसको कन्वर्ट करें तो 2 मिनट हो जाएगा, 120 और 15 सेकंड, 15 सेकंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा में छात्रों के समूह की औसत आयु 15.5 वर्ष है। 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल होते हैं, जिससे कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। कक्षा में प्रारंभ में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है? तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि सम में चेंज डिवाइड में एवरेज में चेंज। तो सम में चेंज देख लेते हैं। पहले 15.5 एवरेज था, अब 14.5 हो गया। क्यों? क्योंकि 15 नए छात्र समूह में शामिल होते हैं, तो एक कम हो गया, और एक की मल्टीप्लाई 15 से, तो सम में कितना चेंज हुआ 15 का। डिवाइड में एवरेज में कितना चेंज हुआ? पहले 15.5 एवरेज था, अब 15 हो गया, यानी 0.5 एवरेज में चेंज। तो पॉइंट हटाओ नीचे 10, वो 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30। यानी कि अब कितने छात्र हैं? 30। बोला गया है प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में n थे, उसके बाद 15 छात्र शामिल हो जाते हैं समूह में, और ये अब की वैल्यू है, और अब छात्र है 30, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो पहले 15 छात्र थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी का औसत डी से 8 कम है। यदि ए बी सी और डी का औसत 42 है, तो 3d-2 और d+5 का औसत हमसे पूछा गया है। देखो ए बी और सी, इनका औसत डी से 8 कम है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3 से साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम 3d-3 8 24। बोला गया कि चारों का औसत, तो चारों का सम ए प्लस सी प्लस डी, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3d-24। ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, और प्लस में डी, इनका एवरेज है 42, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 4d-24 प्लस में हो जाएगा 8 4 12, 1 6 2 8 और 1 9, 192। डी की वैल्यू यहाँ से 4 चौके 16, 4 8 32, तो 48 डी की वैल्यू। पूछा गया 3d, तो ये आ जाएगा 3 8 24। ये पहले इनका औसत निकाल लेते हैं, 3d-2 प्लस में d+5, इनका औसत, तो दो संख्याएं 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4d/2 यानी कि 2d, और 3/2 यानी कि 1.5। अब डी की वैल्यू यहाँ पर रखें तो 48 96 और 97.5, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 लड़कों का औसत वजन 20 लड़कों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। सॉरी, 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। यदि 30 लड़कों का कुल वजन 1050 किलोग्राम है, तो 20 लड़कियों का मूल वजन ज्ञात कीजिए। लड़के कितने हैं? 30, और इनका टोटल जो सम है 30 लड़कों का वो 1050 है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 0 3 तिया 9 3 5, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगी, 3 तिया 9 3 5 15, इनका एवरेज 35 है, और लड़कियां यहाँ पर 20 है। तो 30 लड़कों का जो एवरेज है वो लड़कियों से 5 किलो अधिक है, तो लड़कियों का एवरेज 30 होगा, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 600। सम हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। n क्रमागत सम संख्याओं को सूचीबद्ध करते समय उनका औसत निर्धारित करने के लिए गलती से अंतिम संख्या को अगली विषम संख्या से बदल दिया गया, और इस तरह औसत वांछित मान से 0.0125 अधिक हो गया। n का मान क्या है? तो संख्या हमें निकालनी। फॉर्मूला था सम में चेंज डिवाइड में एवरेज में चेंज। तो बोला गया जो अंतिम विषम संख्या थी कोई, उसको अगली विषम संख्या से बदल दिया गया। यहाँ पर कोई सम संख्या, उसको अगर हम विषम संख्या से बदल दें तो ये एक ज्यादा रहेगी। देखो अगर यहाँ पर 4 है तो अगली 5 होगी विषम संख्या, तो एक ज्यादा, तो सम में चेंज कितना? 1 का। डिवाइड में एवरेज में चेंज कितना? 0.0125, तो पॉइंट टाउन अगर यहाँ से तो 125, और ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 1 और 4 0, 1 2 3 4, 25 से कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 0 और 5 से 80, तो संख्या कितनी थी? 80, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है, उसके वर्ग, घन और चौथी घात का औसत ज्ञात कीजिए। कोई संख्या x है
और इसका रेसिप्रोकल, तो 1/x, इनका औसत कितना है 1, तो सम कितना हो जाएगा 2। अब ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा x + 1/x अगर 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो। तो बोला गया उसका वर्ग, यानी x का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1, और 1 का घन तो 1, और 1 की पावर 4 करेंगे तो भी 1, और इनका औसत तो 3 से डिवाइड, तो 3/3 यानी कि 1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a का 1/4, b का 1/3 का औसत 5 है, और a का 1/2 और b का 1/2 का औसत 9 है। तो 2a और 3b का औसत हमसे पूछा गया है। देखो a का 1/4 यानी कि a/4, और b का 1/3 यानी कि b/3, और इनका औसत कितना है 5, तो इनका सम कितना हो जाएगा, दो संख्याएं हैं तो सम 10 हो जाएगा। फिर बोला गया है a का 1/2 यानी कि a/2, और b का 1/2 यानी कि b/2, और इनका औसत 9 है, तो सम कितना हो जाएगा 18। पूछा क्या गया है 2a और 3b, तो पहले a और b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, दोनों साइड हम यहाँ पर a/2 है ना, तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन में 1/2 की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा a/4 प्लस में b/4 और इज इक्वल टू 9। अब इनको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल, और b/3 माइनस b/4 इज इक्वल टू 1, तो 4b और 3b, तो ये आ जाएगा 4 में से 3 1b, और नीचे 12 तो 12 ही सर जाएगा, तो b की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन में ही रख लेते हैं इसको b को। तो देखो b 12/2 6, इस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी कि a/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में से 6 माइनस करो तो 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 गुणा तो 24। पूछा गया है 2a, तो 24 दूनी 48, और 3b तो 12 तिया 36, और इनका औसत तो 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 42, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 व्यक्तियों के एक समूह में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। पुरुषों की औसत ऊंचाई 158.7 सेंटीमीटर और महिलाओं की x सेंटीमीटर है। यदि समूह में सभी व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 155.5 सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल, और इनकी रेशियो है 5:4। जो मेल हैं इनकी एवरेज 158.7 है, जो फीमेल है उनकी औसत x है, और सभी की औसत हमें दे रखी 155.5। डेविएशन से इसको कर लेते हैं। यहाँ पर डेविएशन कितना है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 में से 5.2, और ये 3, तो 3.2 ज्यादा है, मल्टीप्लाई होगी 5 से, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16। यहाँ पर 16 ज्यादा है, तो इस साइड 16 कम होगा, 16 डिवाइड होगा 4 से, तो यहाँ से आ जाएगा -4। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे एवरेज से 4 कम, यानी कि 151.5। यह है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि x ग्रेटर देन y है, और x के 50% और y के 30% का औसत। देखो x के 50% यानी 1/2, और y का 30% यानी कि 3y/10, इसका औसत 34.5, तो सम कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 69। फिर x और y के बीच अंतर, और x यहाँ पर बड़ा था ना, तो x माइनस वाई होगा, कितना है ये 10। पूछा गया है x और y का औसत, तो पहले x और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5x, यहाँ पर 3y, और यहाँ पर 690, और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x 5y और ये 50। अब करते हैं इसको माइनस, इसमें से तो निशानी चेंज हो जाएंगी, 5x से 5x कैंसिल, और यहाँ से 5 और 3 8y बराबर यहाँ से 640, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो दोनों का अंतर 10 था, तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। x और y का औसत, तो 80 और 90 का औसत कितना आ जाएगा 85। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
10 संख्याओं का औसत a है। यदि 10वें को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है और c माइनस 1 10वीं संख्या से घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत a है तो सम कितना हो जाएगा 10a। यदि 10वें को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है तो c कितनी संख्याओं में से घटाया जाता है 9 संख्याओं में से, तो 9c ये सम घटाया जाएगा। और 10वीं संख्या से c माइनस 1 घटाया जाता है, 10वीं संख्या से घटाया जाता है c माइनस 1। अब नया औसत कितना होगा, कितनी संख्या है ये 10 संख्या है, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ऊपर था सम, तो ये आ जाएगा 10a यहाँ से माइनस 9c यहाँ से माइनस c, तो माइनस 10c आ जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड में 10 से यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से बचेगा a माइनस c और ये हो जाएगा प्लस का 0.1, a माइनस c और प्लस में 0.1, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्याओं और 36 और 53 का औसत क्या है। यानी 3 संख्याएं तो अंतिम और 2 संख्याएं ये, तो कुल मिलाकर उन 5 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। कितनी संख्याएं थी 8 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका औसत यहाँ पर बीच में रहेगा। कितना है ये 17, तो अगली संख्या 18 हो जाएगी, ये 16 होगी और इससे अगली 20, तो ये सम संख्या है, ये 22 और ये 24, तो अंतिम 3 संख्या तो ये हो गई और फिर एक 36 और एक 53, इनका औसत हमसे पूछा गया। तो कुल मिलाकर 5 संख्या आएंगी, तो 6 4 10 2 12 3 15, 1 2 2 4 2 6 और 1 7 और 3 10 और 5 15, डिवाइड में 5, तो 5 से 15 5 से कम 5, तो 31, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है। साथ ही x के 7 बार होने और y के 5 बार होने का औसत 35 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। x के 5 बार होने का मतलब क्या है कि x 5 बार रिपीट हो रखा है, तो ऐसा हमने कंसेप्ट सीखा हुआ कि फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी है 5 और ये नंबर है x 5 बार रिपीट हो रखा है और जो y है वो 7 बार रिपीट हो रखा है। तो इसमें हम एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्या की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई 5x प्लस में 7y और डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को जोड़ के, यानी कि 7 और 5 12, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगा और एवरेज हमें दे रखा था 37, तो नीचे 12 है, 12 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा 12 7 84, इससे लगी 8, 12 3 36 और 8 44, तो 444 के ये बराबर है। ऐसे ही बोला गया कि x जो है वो 7 बार होने और y 5 बार होने, तो इनकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 7x प्लस में 5y और डिवाइड में फ्रीक्वेंसी 7 और 5 12 और इनका औसत हमें दे रखा है 35, तो नीचे 12 था इस साइड आएगा तो वो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 12 5 60, 6 12 3 36 और 6 42 420। y का मान हमें निकालना, तो x को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 की और यहाँ से 5 की, तो ये आ जाएगा, देखो ये तो 35 35 फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसको माइनस करना है हमें, और यहाँ पर 49y और यहाँ पर 25y, तो यहाँ से बचेगा 9 में से 5 4 और ये 2, तो 24y बराबर, यहाँ से मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, 3 7 चौके 28 और 3 31, तो यहाँ से 8, 10 में से 2 8, बचेगा 30, 30 में से 4 26, फिर हम y की वैल्यू निकालनी है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 12 से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, 4 और 12 चौका 48, तो y की वैल्यू 112, 112 कैसे आई है y की वैल्यू, देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई 5 से नहीं की ना हमने, अच्छा देखो ये कितना आया था, हमने माइनस किया था 24y, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई तो कर दी लेकिन यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, 5 दूनी 10, 1 5 का 20 और 1 21, तो ये कितना आ जाएगा 08 01 1008, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6 से कैंसिल करें, 6 चौका 24 और 6 कम 6 4 6 6 36 4 और
6 8 48, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू 42। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिसंबर के महीने में एक कारखाने में खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के औसत के दौरान औसत उत्पादन 515 है और अंतिम 13 दिनों का औसत उत्पादन 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर को उत्पादन का औसत क्या है? देखो दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो इन 30 दिनों का औसत हमें 512 दे रखा है और पहले 20 दिनों का जो एवरेज है वो है 515 और जो अंतिम 13 दिनों का एवरेज है वो है 510। तो यहाँ से टोटल देखिए तो ये आते हैं 33 दिन, तो 3 संख्याएं हो जाएंगी। नहीं नहीं, दिसंबर में होते हैं 31 दिन। अब ये 31 और यहाँ पर 33, यानी कि जो 2 दिन है वो 2 बार काउंट हो चुके हैं। और कौन से हैं वो? 19 और 20 दिसंबर। तो इनका एवरेज हमें निकालना है। ओवरलैप का केस बनता है, पहले डेविएशन निकाल लेते हैं। ये 3 ज्यादा और 20 संख्याओं में, तो यहाँ से प्लस का 60 और ये 2 कम और 13 संख्याओं का, तो 13 दूनी 26 माइनस 26, तो ये कितना आ जाएगा? 30 और 4 34 प्लस का 34। ओवरलैप का केस बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो डेविएशन आता है डायरेक्ट उसको ऐड कर देते हैं। इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना मान लेते हैं? 512। ये एवरेज अगर सम निकालना होता तो 2 से डिवाइड कर देते। डेविएशन 34 आया है प्लस का, तो प्लस का 34, ये सम है, डिवाइड करना होगा 2 से क्योंकि एवरेज पर बात चल रही है यहाँ पर। तो ये 17 आ जाएगा, तो 512 प्लस 17, तो ये आ जाएगा 529। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 360 ग्राम बढ़ जाता है। प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या का फॉर्मूला क्या था? सम में चेंज डिवाइड में एवरेज में चेंज। तो सम में कितना चेंज हुआ? पहले एवरेज 55.5 था, अब 60 किलोग्राम वाले यानी कि 4.5 किलोग्राम वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा, इसका डबल 9 9 का डबल 18, तो सम में कितना चेंज हो गया? 18 का। और एवरेज में चेंज 360, ये 360 ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम था, तो 360 ये एवरेज में चेंज ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड, वो 1000 चला जाएगा ऊपर। 18 से 18 दूनी 36, 0 से 0 और 2 से 50। अब ये जो 50 है ये है अब की संख्या। पहले अगर n थे तो उसमें फिर 4 विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं और ये टोटल अब की संख्या है और अब की संख्या तो 50 है, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46। तो पहले कितने थे? 46 विद्यार्थी थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं या फिर 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 विद्यार्थी शिविर छोड़ देते हैं तो दोनों ही मामलों में बच्चों का औसत वजन बराबर होता है। शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे हैं? तो मान लेते हैं कि पहले n बच्चे थे और इनका एवरेज था 40 किलोग्राम। फिर क्या हुआ? 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं जिनका एवरेज था 36, और उसके बाद या फिर बोला है कि 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे छोड़ देते हैं, इनका एवरेज था 43.2। तो या तो 5 विद्यार्थी आते हैं या 5 विद्यार्थी छोड़ते हैं, उनका एवरेज ये है। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों का जो औसत वजन है वो बराबर रहता है। तो शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे थे ये हमसे पूछा गया है, तो डेविएशन से कर लेते हैं इसको। 5 बच्चे आने से कितना एवरेज रहेगा वो देखते पहले। तो ये 4 कम हो गया, देखो 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, अब एवरेज से कम वाला आएगा ग्रुप में तो ये तो नुकसान हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने क्लास 1 में देकर आपको बताया था। तो माइनस का 4 और 5, 4 5 20, यानी कि सम में कितना चेंज? 20 का। और यहाँ से 43.2 औसत वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं। एवरेज से ज्यादा वाला अगर घर छोड़कर चला जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा, यानी ये भी माइनस में रहेगा। कितना है ये? 3.2, 3.2 का लॉस होगा किसके ऊपर? 5 के ऊपर, 5 विद्यार्थी। तो 5 2 10 5 15 और 1 16, तो -16, यहाँ से डेविएशन -16 का आएगा।
देखो अब देख लेते हैं कि एवरेज था n, एवरेज तो 40 था, एवरेज था पहले 40, फिर क्या हुआ 5 बच्चे शिविर में शामिल हो जाते हैं और उनकी वजह से -20 ये डेविएशन आया, तो -20 क्या होगा सभी में डिवाइड होगा। पहले n थे, अब 5 और आ गए, यानी कि अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं n+5। अब ये एवरेज बराबर रहेगा, 5 छोड़ जाते हैं उनके भी, तो एवरेज था 40, 5 विद्यार्थी छोड़ जाते हैं, उससे डेविएशन आया था -16। अभी -16 डिवाइड होगा सभी में, पहले n थे तो 5 अब छोड़ देते हैं, तो अब कितने रहेंगे बच्चे n-5। दोनों ही केस में ये जो एवरेज हमारा ये बराबर है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 40 से 40 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। पहले हम 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5n 25, 4n और ये 20, तो यहाँ से इसको लेके आएंगे तो n और 25 इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो n की वैल्यू 45। ये हमने माना था कि पहले कितने बच्चे थे 45, ये हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम विषम संख्याओं का औसत सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, एवरेज निकालना तो n से डिवाइड, तो ये हो जाएगा n। कितनी संख्या थी 10, तो इनका एवरेज 10 हो जाएगा। फिर बोला गया प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याएं, तो सम संख्याओं का सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, हमें एवरेज निकालना तो n से डिवाइड, तो ये एवरेज n प्लस 1 और कितनी संख्या है 15, तो 15 और 1 16, ये इनका एवरेज हो जाएगा। तो इनका गुणनफल तो 16 गुना 10 यानी 160, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी समूह में एक निश्चित छात्रों की संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है, यदि 150.5 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 159 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 34 mm तक कम हो जाती है। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो वही फॉर्मूला सम में चेंज डिवाइड में एवरेज में चेंज। सम में चेंज कितना होगा वो देखते हैं, पहले एवरेज 155.6 थी, फिर क्या हो गया 150.5 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, यानी एवरेज से कम वाला अगर घर के अंदर आएगा तो हमें नुकसान होगा, यानी कि माइनस नहीं होगा। कितना माइनस में कितने कम है ये 6 में से 5 1 और यहाँ से 5, तो 5.1 एवरेज और कितने छात्र 12 छात्र। उसके बाद बोला गया है कि 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, यानी कि एवरेज से ज्यादा वाला अगर घर छोड़कर चला जाता है तो भी हमें नुकसान ही होगा, तो माइनस कितना है ये 156, तो 3.4 और कितने छात्र 7। तो इसको सोल्व करें हम, 12 एकम 12, 1 12 5 60 और 1 61, तो 60.2 और ये 7 चौका 28, 2 7 21 और 2 23, तो ये आ जाएगा 0 3 4 और 1 5 6 और 2 8, तो 85। सम में कितना चेंज 85 का, और एवरेज में कितना चेंज, अब ये 85 सेंटीमीटर है ये याद रखना है, और एवरेज में कितना चेंज 34 mm। इस mm को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो mm को हम अगर 10 से डिवाइड कर दें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे 10 चला जाएगा ऊपर। इसको 17 से कैंसिल कर लेते हैं, 17 दूनी 34, 17 5 85, 2 से कैंसिल करेंगे 5 और ये आ जाएगा 25। तो ये 25 जो है ये है अब की संख्या, पूछा गया प्रारंभ में, तो मान लेते कि पहले n थे, उसके बाद क्या हो कि 12 छात्र शामिल हो जाते हैं और 7 छात्र छोड़कर चले जाते हैं। अब ये अब की संख्या है और ये हमें 25 दे रखी है, दे नहीं रखी है, हमने निकाली है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 5 प्लस का 5 इस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी कि पहले 20 छात्र थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है, सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना का औसत क्या होगा। वर्गों का औसत जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे उसमें क्या था, सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं हो रखी, ये कोई भी हमने विषम संख्या उठा ली और उनका स्क्वायर किया। तो यहाँ पर मान लेते हैं 4 संख्याएं पहले विषम संख्याएं, तो एक हमने n मान ली, तो इससे पीछे वाली संख्या n-2 हो जाएगी, क्योंकि सभी में 2 2 का गैप है, तो ये विषम संख्या है और इनका वर्ग। तो इससे अगली संख्या कितनी हो जाएगी n प्लस में 2,
उसका वर्ग। इससे अगली संख्या कितनी हो जाएगी, n प्लस में 4 और इसका स्क्वायर, और इन सभी का फिर एवरेज निकालना है। और ये एवरेज हमें दे रखा था 201, तो सम कितना हो जाएगा 201 गुणा में 4, तो 4 दूनी 8, तो 804। अब इसको सोल्व कर लेते हैं इस आइडेंटिटी को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4n प्लस में n स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये 804 के बराबर। तो 1 2 3 4, 4n स्क्वायर, 4n से 4n कैंसिल, और यहाँ से 4, यहाँ से एक 8n है, और यहाँ से देखो 4 और 4 8, और 16 24, 24 इसमें से माइनस कर लेते हैं तो बचेगा 780। सभी को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो n स्क्वायर, 4 से फिर 2n बचेगा, और यहाँ से 4 एकम 4, 3 4 में 36, 4 पंजे 20। यहाँ से n कॉमन निकाल ले तो n प्लस में n, क्योंकि ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करने में टाइम लगेगा। यहाँ से बचेगा n प्लस में 2। इसके फैक्टर कर लेते हैं, देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से 15, 5 में 45, 39 के फैक्टर करें तो 3 गुणा में 13, तो ये आ जाएगा 15 गुणा में 13, ठीक है, यानी 13 गुणा में 15, तो n की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी, 13 में 2 ऐड करेंगे 15। तो बोला गया है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमने n प्लस 4 मानी थी, n की वैल्यू 13, तो 13 और 4 15, यानी बड़ी संख्या 15 है, तो 15 का 7 गुणा, 15 7 105, और सबसे छोटी n माइनस 2 यानी कि 11, 11 का 3 गुणा तो 33, और इनका औसत, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, 5 3 8, 3 1, 2 6 12, दूनी में 18, 69, ये ऑप्शन में नहीं है, 13 और 2 15, 13 और 4 17, 17 होना चाहिए था, हमने 15 मान लिया। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 13 और 4 17, और 17 का 7 गुना, तो 17 7 119, और सबसे छोटी संख्या 11, 11 का 3 गुना तो 33, और इनका औसत, तो 9 और 3 12, 1 3 और 1 4 और 1 5, ये 1, तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 6 12, तो 76 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के 3 समूह हैं, पुरुष महिला और बच्चे, 20 पुरुष हैं और महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की तुलना में 4 अधिक है। पुरुषों का औसत वजन 54 किलो, महिलाओं का 49 किलो और बच्चों का 30 किलो है। यदि पूरे समूह का औसत वजन 48.25 किलोग्राम है तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। जो पुरुष है उनकी संख्या 20 दे रखी है, और बोला गया कि महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की तुलना में 4 अधिक है। पुरुष 20 है तो 4 अधिक, यानी कि इन दोनों की संख्या 24 होगी। अगर पुरुषों की महिलाओं की संख्या अगर हम x मान ले तो बच्चों की संख्या 24 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की जो संख्या वो 24 है। जो पुरुष हैं इनका एवरेज है 54, और जो महिला हैं उनका एवरेज है 49, और जो चिल्ड्रन है उनका एवरेज है 30, और सभी का एवरेज ये दे रखा है 48.25। तो इसको डेविएशन से कर लेते हैं, यहाँ से डेविएशन निकालेंगे, यहाँ से और यहाँ से, और नेट डेविएशन 0 होता है, ये हमें पता है। तो देखो ये कितना ज्यादा है इससे, ये है 49, तो ये 5.75, 5.75 ये ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई 20, ये कितना ज्यादा है 0.75 ज्यादा, और कितने x फीमेल का ज्यादा था। अब ये कम है तो माइनस, कितना कम है 18.25, 24 माइनस x बच्चों का, और ये नेट डेविएशन कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा नीचे 100, तो 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 115 आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा 0.75x,
और यहाँ से ये आ जाएगा, देखो 1825 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में 24। 25 से 25 चौका 100, 25 सात 175 बचेगा, 7 25 या 75, 4 से 4 छिके 24, 6 से 6 तिया 18, 1 6 7 42 और 1 43, तो 438 माइनस माइनस प्लस, प्लस 18.25x बराबर 0। तो यहाँ से देखें तो 438 में से 115 माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा और इस साइड जाकर प्लस का। तो 8 में से 5 3, 3 में से 1 2, 4 में से 1 3, ये प्लस का, तो 18 ये 19x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 19 से कम 19 बचेगा, यहाँ से 13, 19 7 133, तो x की वैल्यू यहाँ से 17 आई है। पूछा गया महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच अंतर, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच अंतर हमें निकालना है। तो x माइनस में 24 माइनस x, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस में 24, तो 17 गुना 2 34, 34 में से 24 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अंतर कितना है 10 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि ए के 3/5 और बी के 30% का औसत 13.5 है, तो ए का 3/5 3/5 किसका, ए का, और बी का 30% 3/10 ये बी का, और इन दोनों का औसत कितना है 13.5, तो सम कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और 1 27। बी का 3/8 गुना, बी का 3/8 गुना, अच्छा सी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ठीक है, तो बी का 3/8 गुना और सी का 25%, 25% 1/4 c/4, और इनका औसत 15, तो सम कितना हो जाएगा 30। फिर बोला गया है कि ए सी के 5/12 गुना के बराबर है। तो तीनों संख्याओं ए बी और सी का योग हमसे पूछा गया है, तो ये दो इक्वेशन हो जाएंगे। यहाँ पर बी और सी वेरिएबल है, यहाँ पर बी और ए, अगर ए की जगह यहाँ पर मैं सी लिख दूं तो दो वेरिएबल रह जाएंगे और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ए की जगह हम यहाँ पर रख देंगे 5/12 सी, यहाँ पर ए की जगह कितना है ये 3/5 गुना में ए की वैल्यू कितनी है 5c डिवाइड में 12, तो 5 से 5 कैंसिल और 3 से ये, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा c/4। अब यहाँ पर भी c/4 और यहाँ पर भी c/4, तो माइनस कर लेते हैं इस इक्वेशन को, c/4 से c/4 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3b/10 माइनस 3b/8, और बराबर ये आ जाएगा माइनस का 3, तो ये 3 8 24 और ये 30, यानी कि माइनस का 6b डिवाइड में 80, एलसीएम से ही कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ से 4 4 दिए 12, यहाँ से 5 5 दिए 15, नीचे 40 है तो ये आ जाएगा 120, यहाँ से माइनस का 3b बराबर माइनस 120, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में रख के, पहले वाले में b की वैल्यू यहाँ पर है कितनी 40, तो 8 5 40, 5 5 से 15, इसमें से माइनस करेंगे तो 15, तो c/4 की वैल्यू 15 है, तो c की वैल्यू यहाँ से 15 चौका 60, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे 60, यहाँ पर रखे तो 12 5 60, 5 गुना 5 25, तो a की वैल्यू 25। पूछा गया है इनका योग, तो ये आ जाएगा 60 40 100 और 125, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य जुड़वा हैं और वे 15 वर्ष के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। तो 7 सदस्य हैं और उनकी एवरेज 35 है, और जो सबसे छोटे सदस्य हैं वो जुड़वा हैं और वे अब 15 वर्ष के हैं, तो उनके जन्म के समय पूछा गया, तो 15 वर्ष में पहले जाना पड़ेगा, तो 15 वर्ष पहले हमारी एवरेज 15 माइनस हो जाएगी, यानी कि 7 लोगों की एवरेज कितनी 20, तो सम कितना हो जाएगा 140। अब ये 140 है, तो वहां पर अब ये जुड़वा बच्चे हैं तो 15 साल पहले इनका जन्म नहीं हुआ होगा,
तो सदस्य कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। तो 140 सम और 5 मेंबर, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 28। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत भार समूह बी के 25 व्यक्तियों के औसत भार से 3 किलोग्राम अधिक है। समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत भार समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत भार से 2.5 किलोग्राम अधिक है। समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल भार 1725 है, तो समूह ए और सी के व्यक्तियों का मिलाकर औसत भार कितना होगा। 3 ग्रुप हैं, ए, बी और सी। ए में टोटल 30 व्यक्ति हैं और उनका सम कितना 1725, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 30 से इसको डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 2 3 7 21, 3 पंजे 15, नीचे 10, तो ये पॉइंट, ये इनका एवरेज हो जाएगा। फिर बोला गया था कि जो समूह ए है उसके 30 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो बी के 25 व्यक्ति, बी में 25 व्यक्ति हैं, इसके एवरेज से 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो बी का कितना रहा होगा, 54.5, तभी तो इसे 3 ज्यादा होगा। फिर बोला गया समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत भार सी के 20 व्यक्ति, सी में 20 व्यक्ति हैं, इनके औसत से 2.5 किलोग्राम अधिक है, तो इसका औसत 52 रहा होगा, तभी 2.5 इससे ज्यादा है। बोला गया है ए और सी के व्यक्तियों का औसत, ए और सी इनका औसत हमसे पूछा गया है, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं डेविएशन से। दोनों का सम, इनके रेशियो निकाला तो 3:2। मान लेते हैं दोनों का एवरेज 52 है, तो ये ज्यादा कितना है, 5.5, 5.5 ज्यादा है किसका, 3 व्यक्तियों का। डिवाइड होगा सभी में, तो 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 1.1, तो आ जाएगा 3.3, तो 52 और 3 55.3, ये हो जाएगा इनका एवरेज। ऑप्शन ए, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। देखो क्रमागत दे रखी है लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है, तो हमें इसको मानना पड़ेगा। मान लेते ये संख्या n है, तो पीछे वाली संख्या n-2 हो जाएगी, कि सम संख्या है तो सभी में 2 का डिफरेंस, और इनके वर्गों का, तो इसका वर्ग कर लेते हैं। अगली संख्या n+2 हो जाएगी और इसका वर्ग, उससे अगली संख्या n+4 हो जाएगी और इसका सुकेर, और इन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना है, 126। तो सम कितना हो जाएगा, 126 गुणा में 4, तो 4 6 के 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, असल लगी 1 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ से पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4n, और ये n स्क्वायर है ही, यहाँ से n स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 4n, और ये n स्क्वायर प्लस में 16 और ये 8n बराबर 504। देखो 1 2 3 4, तो 4n स्क्वायर, यहाँ से -4n ये कैंसिल हो जाएगा इससे प्लस से, और ये बचेगा 4 4 8 और 16 24, 24 इस साइड जाएगा तो माइनस में, प्लस में 8n था इस साइड, तो 480। 4 से सबको डिवाइड कर दो तो n स्क्वायर प्लस में 2n, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 120। यहाँ से n कॉमन ले तो n प्लस में 2 120, 120 के फैक्टर कर लेते हैं और 2 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, 24 पंजे 120 होता है, तो 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 पंजे 120। अब देखो 2 ज्यादा होनी चाहिए, तो 5 से 15, नहीं ऐसे नहीं बढ़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो 4 4 पंजे 20, हाँ 2 गुना 2 4, 4 तिये 12, और ये 5 गुना 2 10, तो 10 गुना में 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। बोला गया सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी संख्या n प्लस में 4, तो 10 और 4 14, 14 का 8 गुना, तो 14 8 112, और सबसे छोटी संख्या तो ये आ जाएगी 8, 8 का 5 गुना, तो 8 5 40, इनका औसत, तो ये आ जाएगा 152 बटा 2, 2 7 14, 2 6 12, 76, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी 3 लोगों के समूह का औसत वजन 70 किलो है। जब डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 60 किलो हो जाता है।
एक आदमी ई जिसका वजन डी की तुलना में 5 किलो अधिक है ए की जगह लेता है और बी सी डी और ई का औसत वजन अब 59 किलो हो जाता है, ए का वजन कितना होगा। देखो पहले 3 मेंबर थे ये और इनका एवरेज था 70, फिर क्या हुआ डी इसमें शामिल हो गया और ये हो गए 4 और इनका एवरेज 60 हो गया। तो ऐसे हम चौथे व्यक्ति किया जो आयु है, सॉरी जो इसमें है वजन वजन निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्ट ट्रिक हमें पता है। देखो ये एवरेज 10 कम हो गया, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 60 में ऐड करना, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 70 में ऐड करना, 3 से करें तो -30 इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30, यानी डी का जो वेट है वो हो जाएगा 30। और बोला गया था कि जो ई का वजन है वो डी की तुलना में 5 किलो अधिक है, डी की तुलना में, तो ई का वजन कितना आ जाएगा 35। अब जो ई है वो ए की जगह ले लेता है और बी सी डी और ई का औसत वजन अब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका एवरेज 59 है। तो सम कितना हो जाएगा 4 है, 4 नहीं में 36, 3 4 5 20 और 3 23, तो 236 इनका सम हो जाएगा। और इन तीनों का सम था 70, ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका सम कितना हो जाएगा 210। अब डी और ई की वैल्यू हमारे पास है, इनका सम कितना है बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इन दोनों का सम हो जाएगा 65, 65 इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो ये बचेगा 1, 13 में से 6 7 171, ये दो वैल्यू हैं। इस वैल्यू में से ये माइनस कर देता हूँ तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचेगा यहाँ पर ए और ये बचेगा यहाँ पर 9 29 और 10 39, तो ए की वैल्यू 39, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोमवार बुधवार और शुक्रवार का जो एवरेज है वो 41 है, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का 42, यदि गुरुवार का तापमान 43 है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ट्रिक से कर लेते हैं। तो देखो एक मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे और उसके बाद था वेडनेसडे फ्राइडे और थर्सडे, इन तीनों का एवरेज था 41 और इन तीनों का जो एवरेज था वो था 42। और जो गुरुवार का यानी कि थर्सडे की जो वैल्यू है यानी इसका जो टेम्परेचर वो 43 है, मंडे का हमसे पूछा गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और ये 3 का एवरेज है, निस्सम कितना आ जाएगा 3, 1 गुणा में 3। अब यहाँ पर एवरेज ज्यादा था तो यहाँ पर वैल्यू भी ज्यादा होगी, इस साइड एवरेज कम है तो इस साइड वैल्यू भी कम होगी, तो 40 में से 3 माइनस करें तो 43 में से 3 माइनस करें तो 40, तो मंडे का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं ए बी और सी का औसत सी से 2 अधिक है, ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत तो 3 से डिवाइड करेंगे, इनका औसत सी से 2 ज्यादा है। ए और बी का औसत ए प्लस बी, इनका औसत 48, तो सम कितना हो जाएगा 96। यदि डी सी से 10 कम है तो डी माइनस सी, 1 मिनट, डी सी से 10 कम है तो सी माइनस डी, सी ज्यादा है ना तो ये 10, सी और डी का औसत हमसे पूछा गया है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3c प्लस में 6। अब a और b इसकी वैल्यू हमारे पास है ही, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a और b की वैल्यू 96, c कोई साइड लेके जाऊं तो ये 2, c और 6 कोई साइड तो माइनस का, तो 2c की वैल्यू 90 और c की वैल्यू 45, तो c की वैल्यू 45 है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो पूछा गया सी और डी का औसत, तो 35 और 45 इनका औसत कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा ए और कक्षा बी के छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है, सभी छात्रों के गणित में औसत स्कोर 75 है, यदि ए में छात्रों का औसत अंक बी में छात्रों की तुलना में 20% अधिक है तो बी में छात्रों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। दो क्लास है ए और, तो इसमें रेशियो निकाल लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा कि 10 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 13, तो ये इनकी रेशियो है।
और जो ए में छात्रों का एवरेज है वो बी से 20% अधिक। अगर बी में 20% 1/5 5 है तो ए में इससे एक ज्यादा यानी कि 6। सभी का औसत निकाल लेते हैं। 5 ये एक ज्यादा, एक की मल्टीप्लाई 10 से तो 10, अब 10 डिवाइड होगा सभी में यानी कि 23 में, तो ये आ जाएगा 23 5 115 और 10 125, 125/23 ये हमारा एवरेज आया सभी का। और इसने एवरेज हमें दे रखा था 75 के बराबर। तो 25 से कैंसिल, 25 5 125, 25 दिया 75, तो एक की वैल्यू 69/5 पूछा गया है। बी में छात्रों का औसत वजन, बी में एवरेज था 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी 69 जो है एवरेज ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।